नमस्कार। अब महाराष्ट्र के एक शिवसेना नेता ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है और मुद्दा उठाने के बाद सोशल मीडिया पे बहुत तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन आपको बताऊंगा कि वो कौन सी मुद्दा है। अभी तो जो मुद्दा सामने आया है, जो बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं शिवसेना के, मोदी सरकार पे पूरी तरीके से निशाना साध दिया है। उसके बाद रिया चक्रवर्ती को भी उन्होंने सपोर्ट में ये बात, बहुत सारी बातें कही हैं, जिससे कि सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने ट्रोल किया तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। तो बताएंगे आपको कि क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरा विषय इस विषय में। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। महाराष्ट्र के शिवसेना नेता बरबोलेपन के कारण पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। ये अपनी हरामखोर शब्द को लेकर के भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, प्रचलित हो गए थे। एक बहुत बड़ी अभिनेत्री को लेकर के भी इन्होंने बहुत ऐसे ऐसे कटाक्ष कर दिए थे, जिससे कि पूरे देश और दुनिया में लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये इंसान है या फिर क्या है। इस तरह का वर्ड यूज करके ये कहता है कि मैंने तो इसका मतलब नॉटी होता है, तो लोगों ने इनको नॉटी बॉय से भी संबोधित करने लगा। कंगना रनावत को ही इन्होंने ये कह दिया था पूरी तरीके से कि मुंबई में आ जाना तो देख लूंगा। ये सारी चीजों को लेकर के, ये रंगदारी को लेकर के ये फेमस हो गए थे कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। अभी यहां जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो निकल करके सामने आया है संजय राउत को लेकर के, जो कि एक शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता है। अब इन्होंने पूरी तरीके से आवाज उठा दी है और यहां पे रिया चक्रवर्ती को पूरी तरीके से फेमस कर दिया है उन्होंने अपने बयान को लेकर के, और पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। अब क्या है आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले गुजरात में जो जहाज होता है उस रास्ते में 3000 किलो ड्रग्स बरामद होते हैं, और आपको बता दूं कि 3000 किलो ड्रग्स की कीमत 21,000 करोड़ रुपए होती है। तो अब यहां पे शिवसेना नेता संजय राउत ने अब यहां पे मुद्दा उठा दिया है, पूरी तरीके से सवाल उठा दिया है और यह कहा है कि मुंबई में मात्र 2 ग्राम हेरोइन रिया चक्रवर्ती के पास मिलती है तो पूरा देश और दुनिया उनको बहिष्कार करने लगता है। पूरा देश और दुनिया उनको बहिष्कारित करके उनके खिलाफ साजिश रचने लगता है। अब यहां पे संजय राउत ने यह कहा कि 2 ग्राम के लिए, हीरोइन के लिए रिया चक्रवर्ती के ऊपर इतना इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, तो ये गुजरात में जो 3000 किलो ड्रग्स बरामद हुई है, इसके लिए अब नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी इस पर से अपना विचार क्यों नहीं व्यक्त कर रहे हैं? अब बीजेपी के नेता जो राम कदम है वो क्यों नहीं अपनी विचार व्यक्त कर रहे हैं? इस तरह की आवाज अब उन्होंने जो उठाई है, पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे अब कहीं ना कहीं हड़कंप मचने लगी है कि जो लोग राष्ट्रवादी की आवाज उठाते हैं वो अब इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं। अब यहां पे 2 तरह की बातें निकल करके सामने आई है। संजय राउत ने तो मुद्दाएं उठा दी हैं, लेकिन यहां पर अब विपक्ष के लोगों में हलबली और खलबली मच गई है कि अब इसका उत्तर क्या दिया जाए। अब ये जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे एक पॉलिटिकल एंगल होते हुए दिख रहा है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि जो 21,000 करोड़ की ड्रग्स है जो जहाज के रास्ते से गुजरात में पाई गई है, तो सवाल यहां पे तो खड़े होंगे कि आखिर ये कौन लोग भेज रहा है और किस इंसान के पास इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स जाएगी। क्या आखिर भारत देश में युवाओं को बर्बाद करने का पूरी तरीके से साजिश चल रहा है? क्या इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है? क्या इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, गवर्नमेंटल सपोर्ट भी है? क्या सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को इसके खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है, ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है? अगर इस तरह के चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन होगा तो अब यहां पे संजय राउत ने यह भी कह दिया कि अब इस विषय में एनसीबी क्यों चुप है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाले अब जाकर के क्यों नहीं छापा मार रहे हैं? कौन इतना बड़ा ड्रग्स पेडलर है जो 3000 किलो की खपत कर रहा है भारत देश में? क्या युवाओं के भविष्य को पूरी तरीके से बर्बाद करने की प्लान चल रही है? अब जिस तरह के सवाल उठने लगे हैं, अब तो आप उनके मुंह को बंद भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि सारी चीजें तो ओपन हो चुकी हैं। कोई मीडिया न्यूज वाले इस चीज को कवर नहीं कर रहे हैं, बस इस पे मुद्दाएं नहीं उठ रही हैं, बस ये चीजें
आ गई हैं सोशल मीडिया में। गुजरात में 3000 किलो ड्रग्स बरामद हुई है, बस यही चीजें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन इसके पीछे किसका साजिश है? अगर बाय द वे आप ये सोच लीजिए कि जहाज के जिस तरीके से रास्ते से कुछ लोग अगर इसको क्लीन चिट दे रहे हैं, कुछ लोग रास्ता दे रहे हैं, तब तो इतना बड़ा ड्रग्स माफिया हमारे देश में समुद्र के रास्ते घुस रहा है। क्या अब अगर बाय द वे अगर उसको गवर्नमेंटल सरकार अगर कानून उसको इन्वेस्टिगेशन करके नहीं पकड़ती, तो आप सोच लीजिए कि 3000 केजी ड्रग्स भारत देश में खपत हो रहा है। आखिर क्या ये तो कोई ना कोई युवा ही ले रहा है? आखिर किसी न किसी की जिंदगी ही बर्बाद हो रही है, किसी का घर ही तबाह हो रहा है, ये तो कंफर्म है। अगर नहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उतना बड़ी मात्रा में ड्रग्स को पकड़ती तो यहां पे तो अब विपक्ष के पार्टी लोग अपनी आवाज को तो उठाएंगे ही। अब जैसे पता चला कि संजय राउत ने मेरा सपोर्ट किया है, यानी रिया चक्रवर्ती को जैसे ये चीजें का खबर होती है, आभास होता है, तो उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि चलो अब पॉलिटिकल पार्टी भी अब मेरा सपोर्ट कर रही है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब यहां पे अब एसेसारियंस भी चुप रहने वाले नहीं थे। अब वहां तो उनको तो अब जवाब चाहिए। उन्होंने सवाल पूरी तरीके से संजय राउत शिवसेना नेता से खड़े कर दिए कि आखिर आप इतने दिन बाद रिया चक्रवर्ती को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आखिर इतने दिन बाद आप रिया को लेकर के क्यों ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं? इतने दिन से आप तो चुप थे, आप तो कह रहे थे कि हमें पूरी तरीके से निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए। बस एक क्लू अगर आपको मिल गया तो उनके खिलाफ आप इस तरह की बातें करने से लोगों को मना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके साथ अत्याचार हुआ, अपमान हुआ, उस अबला नारी के साथ गलत हुआ। जब एक क्लू आपको गलत मिल गया तो उनके सपोर्ट में आप बात करते हैं, लेकिन जब बहुत सारी निगेटिविटी जब आ रही थी तो उस वक्त तो आप कंगना को हरामखोर शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तो सोशल मीडिया पे उठ रही है, ये बात तो सामने आ रही है। अब यहां पे आप जिस तरह के आप अगर चरित्र को दिखाएं, अपने चेहरे को दिखाएं, तो एक तरह के दिखाएं, दोहरे चरित्र को ना दिखाएं। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से संजय राउत को लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अब इतना बड़ा जो ड्रग्स रैकेट सामने आया है, चाहे मुंबई में हो ड्रग्स पेडलर जिस तरीके से 35-36 पकड़े गए हैं, चाहे गुजरात में 3000 किलो का ड्रग्स रैकेट सामने आया। अब आप इसको छुपाएं या ना छुपाएं, ये पूरी तरीके से पब्लिश हो चुका है। अब सवाल यहां पे तो पब्लिक लोग करेंगे कि आखिर इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स क्यों इस भारत देश में आ रही है, खपत क्यों हो रही है, और कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, और कौन इसका बड़ा माफिया है जो इतने बड़े ड्रग्स को अपने पास लेकर के भारत देश में फैलाने की कोशिश कर रहा है, भारत देश को, युवा को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं उसको कानूनन रूप से सजा मिलना चाहिए और उसको पूरी तरीके से इस देश के सामने पूरी तरीके से ला करके खड़ा करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं अगर सामने आएंगी तो ये सारे लोग इस तरह से काम कर करके ना जाने इसके पहले कितने हजार करोड़ों का यहां पे माल भारत देश में खपत हो चुका है। अभी तो ये सामने आ गया इसलिए ये पब्लिश हो गया तो लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सोच लीजिए कि इसके पहले ना जाने कितने हजार केजी का भारत देश में ड्रग्स खपत हो चुका है और कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसका अंदाजा आप लोग शायद नहीं लगा सकते। हालांकि इन सारे चीजों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय